नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बस्ती की, जहां बस्ती में पुलिस की चेकिंग के दौरान 28 वर्षीय जशवंत उर्फ अनुज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां पयागपुर विद्युत उपकेंद्र पर नए फीडर का उद्घाटन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बस्ती में पुलिस की चेकिंग के दौरान 28 वर्षीय जसवंत उर्फ अनुज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 12 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि जीविका उपार्जन के लिए चोरी करता है और 20 मई को अयोध्या सरयू पुल के नीचे से स्प्लेंडर बाइक चुराई थी। वह आज भी चोरी की नीयत से निकला था और तमंचा नेपाल से खरीद कर लाया था। उसके खिलाफ पहले से लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसे छावनी थाना अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद, उप निरीक्षक शशि शेखर सिंह समेत पुलिस टीम ने पकड़ा। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बहराइच के पयागपुर विद्युत उपकेंद्र पर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने एक नए फीडर का उद्घाटन किया, जिससे ओवरलोडिंग की समस्या दूर होकर अब क्षेत्र के गांव, थानों और तहसीलों को निर्बाध बिजली मिलेगी। इस पहल से स्थानीय लोग खुश हैं और विधायक ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है। विधायक जी लगातार क्षेत्र में आप विकास कार्य कर रहे हैं। आज पयागपुर उपकेंद्र पर आए हैं, क्या है कार्यक्रम? यहाँ पयागपुर का जो विद्युत उपकेंद्र है, यहाँ से क्षेत्र की विद्युत की सप्लाई हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में और तहसील केंद्र और नगर पंचायत पयागपुर क्षेत्र में भी। कभी कभी नगर पंचायत क्षेत्र यानी तहसील क्षेत्र के कुछ गांव है नगर पंचायत के, वहाँ विद्युत कभी कभी आपूर्ति में बाधा होती थी, तो उसको बाइफरकेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है और 200 MPa का एक अलग ट्रांसफार्मर कर दिया गया है, जिसकी सप्लाई बस स्टेशन है, रुकनापुर है, पयागपुर गांव है, इन सब की सप्लाई अलग कर दी गई है। और दूसरे जो ट्रांसफार्मर है उसका कोट बाजार है, कांदीपुर अन्य क्षेत्र है, तो इसको अलग करके अब इससे ये होगा कि लोड नहीं बढ़ेगा एक ट्रांसफार्मर पर। अलग ट्रांसफार्मर हो जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी और लोगों को विद्युत मिलती रहेगी, और यही व्यवस्था आज की गई है, उसी का उद्घाटन आज किया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इगलास तहसील क्षेत्र के पचावरी गांव निवासी हृदय रोग से पीड़ित त्रिलोक सिंह ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर गुहार लगाई है कि थाना गोंडा क्षेत्र में कुछ पुलिस मुखबिर बेगुनाह लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज रहे हैं और पुलिस से मिलीभगत कर पैसे कमाते हैं। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग उनके बेटू लोकेंद्र और सोनू सहित परिचितों को झूठे मुकदमे में फंसवा चुके हैं और जब थाना प्रभारी से शिकायत की गई तो उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग करते हुए गाली देकर थाने से भगा दिया। आपका शुभ नाम क्या है? निवासी कहाँ के हो? पचावरी, थाना गोंडा। इस समय आप कहाँ हो? अब गाँव में पचावरी। इस समय कहाँ हो? इगलास में कौन सी जगह हो? हाँ, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है जी, हमारे गांव के जो है टीका कमल, ये 2 है नेत्रपाल, एक आतंक फैला रहा हुआ। कैसा आतंक? एक किटन तमंचा के वो सप्लाई कर और पंचायत पर कट्टा धरी के फोटो ले लेता है और पुलिस से पकड़वा देता है। तुम्हारे साथ क्या समस्या हुई? हमारे साथ भी यही है और हमारी दुकान के बाहर तमंचा धर के हमारा लड़का पकड़वा दिया। हमने ऐसो से कही अनीस अहमद से मिल लो। अनीस अहमद से कही, पूछी कि भाई 30,000 रुपये दे छोड़ दूँगा। हमें पैसा दिए ना, चालान कर दो। फिर 3-4 दिन बाद तुम तो एक पकड़ लो, हमारे साथ कोई वहाँ को चालान कर दो कट्टई में। ये राज चीका और कमल राज तनोब नेत्रपाल गांव पचावरी गई, ये वैसे अपराधी किस्म के आदमी है और कट्टा लगी मत हैं जिनकी हम पे वो वीडियो आते 1-2 वीडियो हम दिखा सकते और मंचा जाके चौक वसूली करते हैं, या तो पैसा दो, इकट्ठा धरे के वीडियो बना लेते हैं। पुलिस में खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है?
पुलिस कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ, कोई शिकायत नहीं की उससे पुलिस से? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस उन्हें की सेवन करते हैं क्यों? क्योंकि उनकी मतलब दलाली है और पैसा कमाते पुलिस है। वो कैसे कमाते हैं पुलिस को? कट्टा कर देते हैं, पकड़वा देते हैं, मनमानी ले लेते हैं। एक बनिया के यहाँ खेला दरियाए चले कर ले, हम थोड़ी देर बीच ले जाएंगे घोड़ा को बनिया जुगनू बनियाओ और वह थाने में कह दी गए थे थैला धरो, वो पकड़वा लो बाबा 30,000 रुपया ले ले, 3,000 रुपया ले। पैसा पुलिस ने लिए होंगे ना? है? पैसा पुलिस ने लिए होंगे? हाँ, पुलिस पैसा ले लेते हैं। पुलिस की मुखबरी कर रही। ऐसे ही बहुत आदमी पकड़वाते हैं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएमएस डॉक्टर शक्ति बासु ने परिसर में गंदगी देख नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही पेयजल के लिए ग्लास उपलब्ध कराए। तीमारदारों से बातचीत कर स्टाफ नर्सों को जरूरी निर्देश दिए, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। मैनपुरी में लूट और चोरी के 36 मुकदमों से वांछित अपराधी दलवीर ने यूपी पुलिस के डर और सुधार की मंशा से पत्नी और बच्चों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर दोबारा अपराध न करने की कसम खाई। उसकी पत्नी ने भी उसे सुधारने के लिए पुलिस के समक्ष पेश किया और गलत रास्ते से लौटने की शपथ दिलाई। 6 महीने पहले जेल जा चुका दलवीर हाल ही में छूटा है और अब 1 साल तक पुलिस का पूर्ण सहयोग करने का वादा किया है। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आज आप अपने पति और बच्चों के साथ में यहाँ आई हैं, किस वजह से आई हैं पुलिस कार्यालय में? हम इसलिए आए हैं कि हमारे पति को परेशान नहीं किया जाए, हमारे पति सुधरना चाहते हैं। नहीं तो क्या पुलिस आपके पति को बेवजह परेशान कर रही थी? बेवजह नहीं, मतलब कुछ तो करे हुए हैं, करते थे। क्या अपराध की दुनिया में थे? हाँ। क्या करते थे आपके पति? यही लूटपाट। कितने मुकदमे अब तक इन पर दर्ज हैं? 36 मुकदमे। 36 मुकदमे। और क्या मतलब ये आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं या यूपी पुलिस का खौफ है, इस वजह से इन्होंने जुर्म की दुनिया से तौबा करने का सोचा है? पुलिस का भी खौफ है और फिर हम खुद भी परेशान थे अपने बच्चों को लेके, इसलिए हम यहाँ पे आए। किस तरह की परेशानियां थी जो ये अपराध की दुनिया में थे? किस तरह की परेशानियां थी? क्या बच्चों के शिक्षा को लेकर थी या रोजी रोटी की भी? एडमिशन के वजह से भी और खाने रोजी रोटी के भी वजह से। आप क्या करती हैं? हम परचूने की दुकान पे बैठे हैं, छोटी सी दुकान है हमारी। आप अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है? उन्होंने कहा है हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप भी गलत काम ना करें। और थाने में भी हाजिरी लगाने को बोला? हाँ, थाने में भी हाजिरी लगाने। दलवीर, कहाँ के रहने वाले हो? नंगला मूले। कितने मुकदमे हैं और किस तरीके के आपराधिक मामले? 36 मुकदमे हैं। किस किस चीज़ के मुकदमे हैं ये? लूट के हैं। लूट के हैं। आज परिवार के साथ एसपी ग्रामीण साहब के पास आए थे, क्या कहा आपने? क्या मांग की है आपने? मैंने तो सर यही कहा कि आगे से मैं अपना कोई मेहनत मजदूरी करूँगा और मुझे झूठा न फंसाया किसी मुकदमे में। अचानक ये हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण है? सर बच्चों को देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। 26 महीने बाद जेल से निकला हूँ और बच्चों की हालत 26 महीने में बहुत बुरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक। या यूपी पुलिस का कुछ खौफ भी है? सर उनका भी खौफ है, इसी वजह से। अच्छा, अभी कितने दिन हुए हैं फिलहाल में जेल से निकल के आप आए हैं? 7 दिन हुए। 7 दिन पहले ही आए हैं। ये 15 मई। तो क्या निर्णय आपने लिया और क्या मांग की है आपने पुलिस अधीक्षक से? हमने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी करूँगा और बच्चों को देखूँगा और पुलिस, मैं चाहता हूँ पुलिस मुझे परेशान ना करे। आप सहयोग भी करेंगे पुलिस का, बता रहे जरूरत पड़ेगी तो। कभी क्या पुलिस ने आपको किसी आरोप में झूठा भी फंसाया था? झूठा सर फंसाया है एक आध बार।
कैसे मतलब इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा था आपने? सर संगत में हो गया। सर अभी एक लगभग 3 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज है अपराधी आया था और अपने आप को यहाँ पे कि अब कभी इस तरीके का काम नहीं करें, क्या था ये पूरा मामला? जनपद के अंतर्गत जो अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और जो पूर्व अपराधी हैं उनकी पहचान इत्यादि के जो कई कार्यक्रम हैं, उसी के चलते आज एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 30 से ऊपर मुकदमे हैं और जो हाल में जेल से सजा काट के आए हैं, ये आए थे और इन्होंने अपने जो भी काम हैं उनके लिए क्षमा मांगी है और अपने बच्चों के साथ ये आके इस बात का प्रण कर रहे हैं कि भविष्य में ये किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे और ये चाहते हैं कि पुलिस इनको दोबारा से मुख्य धारा में आने में मदद करे और इनके इस कदम की हम सराहना करते हैं और हमने इनको कहा है कि यदि सही से ये रहेंगे और नियमित रूप से थाने पर आके ये दर्शाएंगे कि ये किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है, तो हम इनके जो मुख्य धारा में आने के प्रयास हैं उसमें उनको सहायता देंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में ये किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो। थाने पे आने की कब तक की टाइमिंग दी गई है? अब ऐसा तो हमने इनको बताया है कि ये अपने आप को सही साबित करें और नियमित रूप से जो भी थाने पे बताया जाएगा उसमें ये उपस्थित हों और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इनको हम सुधार के जो भी ये प्रयास करेंगे उसमें उनके साथ। क्या नाम था सर आरोपी का और कहाँ का ये निवासी बताया जा रहा है? ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और इनका नाम दरवी। सर जो बात हुई हम लोगों की तो कहीं ना कहीं एक तो उनकी पत्नी इस का वजह बनी है जो सही रास्ते सुधारने के लिए, लेकिन कहीं दूसरी तरफ जो पुलिस के यूपी पुलिस के द्वारा जो ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं खौफ दिखा। निश्चित रूप से मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्रदेश स्तर पर जनपद स्तर पर जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहे हैं और जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें उसका भी इस पर प्रभाव है और जो परिवार है वो भी चाहता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोई बुरा काम ना हो और बच्चों की और परिवार की वजह से भी और सरकार के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है इन्हीं से प्रभावित होकर इनके द्वारा ये सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।